नमस्कार किसान भाइयों शरदकालीन गन्ने की बुआई अब चालू हो जाएगी और इसमें सबसे मेन चीज़ है खाद का लगाना। क्योंकि इस टाइम हमारा उद्देश्य होता है कि जब ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, नवंबर का लास्ट हो या दिसंबर हो, तब गन्ने का जमाव नहीं होता। उससे पहले जो जमाव हो चुका होता है बस वही जमाव होता है, बाद में फिर रुक जाता है। उसके बाद में फरवरी का लास्ट समझ लीजिए, तब जाके दोबारा से जमाव होता है, उसमें तभी ब्यात बनता है, वरना तो वो ऐसे ही खड़ा रहता है। अब मेन चीज़ ये है कि हमें ठंड पड़ने से पहले ही कुछ काम ऐसे करने होंगे, कुछ खाद ऐसे लगाने होंगे जिससे कि हमारा जमाव जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारा उत्पादन अच्छा हो। क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर जमाव नहीं होता तो फिर फरवरी मार्च में भी जा करके वो बात गन्ने में नहीं आती जो आनी चाहिए। तो अब हमें कौन से खाद देने हैं और कौन से नहीं देने हैं, सबसे मेन चीज़ है कि कौन सा खाद हमें नहीं लगाना है जिससे कि हमारा जमाव जल्दी से जल्दी हो जाए। इसी की जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो किसान भाइयों में शेयर भी करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपको अपनी ज़मीन के हिसाब से ही खाद लगाना है ताकि जमाव जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसमें यदि आपने अपनी ज़मीन का पीएच मान ज्ञात करा रखा है, चेक करा रखा है, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो पीएच होता है वो 7.5 होता है। यदि नहीं करा रखा है तो मैं आपको एक मोटा मोटी सी जानकारी दे दूं। यदि जिन किसान भाइयों की ज़मीन में पानी नहीं ठहरता, जल्दी पानी पी जाती है, तो वो ज़मीन अच्छी ही मानी जाती है। और ऐसी ज़मीन में आपको जो डीएपी की मात्रा है वो बढ़ा देनी है। तो इसमें आपको जो लेना है 70 केजी डीएपी लेना है। अब इसमें 18% यूरिया भी होता है और 40% इसमें फास्फोरस होता है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अब अलग से यूरिया आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यूरिया का तासीर ऐसा होता है, थोड़ा ठंडा होता है। और जब इस टाइम वो गर्मी नहीं होती और सर्दी आनी चालू हो जाती हैं तो यूरिया एक अलग काम करना चालू कर देता है, गन्ने के जमाव पर वो बुरा प्रभाव डालता है। तो इस टाइम आप यूरिया बिल्कुल ना लगाएं। डीएपी में जो भी 18% यूरिया है उसी से काम आपका चल जाएगा। और यहाँ पर मैं 20 केजी डीएपी आपको 1 एकड़ की ये डोज बता रहा हूँ, 20 केजी ज़्यादा ही बता रहा हूँ। इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये अच्छा काम करेगी। 50 केजी वैसे 5 बीघे में या 1 एकड़ में काफ़ी होता है, लेकिन आपको 70 केजी डालनी है ताकि उत्पादन पर बढ़िया प्रभाव पड़े और यूरिया बुआ आपको एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप लगाओगे तो फिर उसका जमाव पर कुप्रभाव पड़ेगा, जमाव कम होगा, क्योंकि यूरिया जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है। इसमें आपको 5 केजी सल्फ़र लेना है, सल्फ़र ज़रूर लेना है। इसका जो तासीर होता है थोड़ा गर्म होता है और जमाव पर ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। तो आपको 5 किलो या 7 किलो तक भी आप 1 एकड़ में सल्फ़र को ज़रूर मिलाएं और ज़रूर उसमें लगाएं। 30 केजी आपको पोटास लेना है 1 एकड़ में। पोटास अच्छा खाद है, गन्ने की मोटाई बढ़ाता है, गन्ने पर चमक भी लाता है। यदि आपकी ज़मीन में दीमक आपको लगती है कि है तो फिर आपको 5 केजी रिजेंट भी बुआई के समय ही लगानी है। 700 ग्राम थायो, ये सफ़ेद गिडार के लिए है। यदि सफ़ेद गिडार आपको लगता है कि हमारी ज़मीन में नहीं है तो फिर इसको लगाने की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई 1 एकड़ की डोज यदि आपकी ज़मीन पानी पीती है। यदि आपको लगता है कि आपकी ज़मीन में पानी भरा रहता है तो और आपने ज़मीन टेस्ट भी करा रखी है, उसका पीएच मान 7.5 से ऊपर है, 8 है, 8.5 है, तो उस टाइम आपको डीएपी नहीं लगानी चाहिए। उसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे आप रामबाण बोलते हैं, रामबाण का बहुत ही अच्छा रिजल्ट ऐसी ज़मीन में आता है जिस ज़मीन में पानी भरा रहता है। तो इसमें आपको 150 केजी 1 एकड़ में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट लगाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये 50 केजी लगना चाहिए, 150 केजी क्यों कह रहे हैं? इसका एक रीज़न ये है कि लगभग जो एक बैग आता है उसमें 16 या 17% ही फास्फोरस होता है, जबकि जो डीएपी होती है उसमें 40% होता है। तो लगभग मान के चलिए मोटा मोटी कि लगभग 3 गुना डीएपी में ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर इसका एक बैग लगेगा डीएपी का, वहाँ पर एसएसपी के 3 बैग लगने चाहिए। तो मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आपको 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के बुआई के समय 1 एकड़ में लगाने चाहिए। अब सिंगल सुपर फास्फेट जो रामबाण है थोड़ा महंगा हो गया है, इसका औसत अब वो नहीं आता, वरना इसका आप 3 गुना भी यदि आप इसका इस्तेमाल करते थे तो आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता था। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सल्फ़र अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और जब तक पौधा रहेगा कैल्शियम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और बोरोन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र भी होता है, कैल्शियम भी होता है और बोरोन भी होता है। तो ये 3 चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको इसमें, हालांकि यूरिया नहीं होता। तो यूरिया फिर भी आपको अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी ज़मीन पानी नहीं पीती, पानी भरा रहता है, तब आपको 3 बैग 1 एकड़ में सिंगल सुपर फास्फेट के लगाने हैं। उसमें आपको पोटास फिर भी लगाना पड़ेगा, 30 केजी पोटास। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखें, यहाँ पर आपको रिजेंट बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जिन ज़मीन में पानी भरा रहता है और वो थायो जो 700 ग्राम है 1 एकड़ के लिए, वो आप इसमें ज़रूर लगाएं। किसान भाइयों, एक तीसरी डोज भी है 5 बीघे की 1 एकड़ की। यदि आप NPK लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 70 केजी 1 एकड़ में NPK लगाना है 12-32-16। इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% इसमें फास्फोरस है और 16% इसमें पोटास है। तो पोटास अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र वही 5 से 7 केजी 1 एकड़ में आपको लगाना है, क्योंकि इस टाइम सल्फ़र का बेहद ज़्यादा ज़रूरी काम है। थोड़ा हीट देगा, जमाव पर अच्छा असर डालेगा, जमाव जल्दी होगा और ये फंगीसाइड भी है, फंगस का भी हटाने का काम करता है। तो कई तरह के काम करता है, तो ये अच्छा है, इसीलिए इस टाइम आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और 5 केजी रिजेंट और थायो 700 ग्राम, वही मैंने आपको बताया, अपने हिसाब से आप यूज करें उसमें। यदि सफ़ेद गिडार नहीं है तो थायो लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको यहाँ पर 3 डोज बताई हैं आपकी ज़मीन के हिसाब से। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने आपको यूरिया को मना करा है, इस टाइम यूरिया आप बिल्कुल ना लगाएं, जिससे कि आपका जमाव जल्दी से हो जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।